नमस्कार। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भोज्य पदार्थ कौन से कार्तिक के व्रत माही, कौन वस्तु है त्याज, ये नारद जी समझाही। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। वह सब प्रकार के आमिष पदार्थ, मांस, शहद, राई और नशीली चीजों से करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। हमें पराया अन्न और धन से परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा व बड़ों की निंदा त्याग देवें। दाल, तिल तथा खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जम्भीरी का फल, मसूर और बासी अन्न ना खाएं। बकरी, भैंस, गऊ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये भी सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखरा का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा गया है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य में रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाए और चौथे पहर भोजन करे। नरक चौदस को तेल लगावे। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल ना लगाए। घिया, बैगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूजा और कैथ, ये सब छोड़ देवे। रजस्वला स्त्री त्याग देवे। मलेच्छ, अपवित्र व्रत करने वाले, शिवद्रोही और वेद के विपरीत चलने वालों से संभाषण ना करें तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं को उसे देखे अन्न को तथा 2 बार पकाए हुए और दुग्ध अन्न को ना खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्र नारायण आदि व्रतों को करें। कम से काशी फल, कटेरी, मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैगन, इनके शाक को प्रतिदिन तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन ना करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे, उनमें से पहले ब्राह्मण को भेंट करके फिर आप सेवन करना चाहिए। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चलें और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण करे। यथोचित रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। 100 यज्ञों से विष्णु के व्रत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ। भूतल में भक्ति और मुक्ति देने वाले सब क्षेत्र कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में वास करते हैं। इंद्रादि सब देवता अपने राजा की, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहां पर आदर पूर्वक रहता है, वहां कभी भी दुख, दरिद्र, भूत,
पिशाच, बैरी, दुश्मन, शत्रु आदि नहीं रहते हैं। इस प्रकार से यथारीति से कार्तिक व्रत पुण्यों को चार मुखों वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु भगवान जी का व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला एवं उत्तम धन, पुत्र, पौत्र, अन्न, धन्य आदि सुख, समृद्धि, वैभव, शांति आदि को बढ़ाने वाला है। इन सभी नियमों को विधि विधान पूर्वक एवं संगम में स्नान करने पर एवं पृथ्वी पर शयन करने से अन्य तीर्थों के में आवास करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है एवं का जो भी मनुष्य कार्तिक मास में विभिन्न विधि पूर्वक कथा व्रत नियमों का पालन करता है, उन्हें किसी भी अन्य तीर्थों पर बसने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें विष्णु की कृपा के साथ ही अन्य देवताओं का आशीर्वाद और अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः हमें सुख, समृद्धि, वैभव, पुत्र, पौत्र, संतान आदि के लिए सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास में दान, पुण्य, व्रत इत्यादि करने के साथ ही तुलसी पूजन करना चाहिए एवं माँ तुलसी सौभाग्य वर्धनी है, इसलिए इनके विशेष पूजन करना चाहिए। थैंक यू।